राधिका के लिए सफलता के मायने क्या है? घर सजाते हैं और जब ऐसा लगता है हाँ अब दुल्हन सज गई है, तो वो ऐसा लगता है यार ये मेहनत का फल है। नया घर बना रहा हो, अपना बिल्कुल नया प्लान कर रहा हो, तो उसे सबसे पहली 5 बातें कौन सी है जो क्विक आप बता सकते हो कि ये ध्यान रखनी चाहिए? मुझे ऑलराइट, कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? मुझे बहुत बुली किया जाता था हाँ और ये चीज़ मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ लोगों को हाँ, कि बिल्कुल। बुली करना बहुत वर्स्ट चीज़ है। हाँ, मतलब कैसे डायलॉग्स सुनने को मिले थे कुछ? मुझे पता नहीं, लोग मुझे ऐसे बोलते थे ये कितने हैं, अच्छा ये हाथ दिख रहा है तुझे, मैं यहाँ से थप्पड़ मारूँ तो दिखेगा। एक बार डॉक्टर ने ये भी बोला कि भाई आई साइड में प्रॉब्लम है या ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, और ये सारी बातें एक छोटी सी बच्ची भी सुन रही है। एक रूम है और सारे बेड्स हैं, बेड्स पे सब पेशेंट है और सब पे वाइट चादरें हैं। उसमें आप 9 साल की बच्ची को अकेले अंदर लेके जा रहे हो तो क्या हालत होती है। मैं अहमदाबाद गई, मैं मुंबई गई, मैं बेंगलोर गई, इंडिया में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स थे ना मैं सब जगह गई। उन्होंने मेरे सामने मेरे डैड को बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता कुछ, एंड धीरे धीरे दूसरी आई पे भी इफेक्ट आ जाए। ओके, मतलब एक 12-13 साल की बच्ची ने डॉक्टर को साफ बोल दिया था कि आप सच कहूँ, मैं इंटरव्यू नहीं लेती, मैं जिंदगी को सुनती हूँ अलग अलग जुबान से, अलग अलग पहचान से, और आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट इस पूरी यात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ आप में से जो भी लोग अभी इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वही गेस्ट आते हैं जो अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानते, जो अपनी चुनौतियों को, अपने संघर्षों को श्रृंगार बनाकर रखते हैं, और साथ ही जिन लोगों ने अपने कार्यों से, अपनी नॉलेज से इस पूरे समाज में एक बेहतर बदलाव किया है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी हमें क्या कहती है। मात्र 9 साल की थी राधिका जब उसे सभी ने कहा कि अब तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो राधिका ने कहा किताबें तो मेरा पहला प्यार है और पढ़ाई के बिना मैं जी भी नहीं सकती। जब घर वालों ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं ना, हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे, तो राधिका ने कहा अगर ये ज़िंदगी मिली है तो इसे यूँ तो नहीं गंवाऊंगी, अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंड होकर दिखाऊंगी। 12th के बाद जब डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी एक आंख का प्रेशर दूसरी आंख पर भी पड़ रहा है, तुम इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो भूल ही जाओ, तो राधिका ने कहा मैं इसी एग्ज़ाम में टॉप करके दिखाऊं। और आज राधिका एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर सेल्फ डिपेंड है और अपना काम भी कर रही है। राधिका की आंखें कमज़ोर थी पर उसके इरादे बहुत मजबूत थे। हालातों ने ज़िंदगी को बदल दिया था पर उसके हौसले को कभी हरा नहीं पाए। जानते हैं हमारी नई कहानी और मिलते हैं राधिका अग्रवाल से। ऊंचाई हौसले तय करते हैं, किसी का कद नहीं, और तुम अनंत किरणों के सूरज हो, तुम्हारी कोई हद नहीं। तो जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज मेरे साथ है इंटीरियर डिज़ाइनर राधिका अग्रवाल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। तो राधिका, सबसे पहले तो उस हादसे की बात करते हैं जिसके जख्म आज भी तुम्हारे लिए एक संघर्ष बने हुए हैं। अच्छा, मैं 9 साल की थी, श्राद्धों का टाइम था, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। तब उस टाइम पे छोटे बच्चे होते हैं, नीचे खेलने चले जाते हैं बिल्डिंग में। तो जो गेस्ट आए थे उनके लड़के के साथ मैं नीचे बैडमिंटन खेलने चली गई थी, एंड आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन। श्राद्धों में कौन पटाखे फोड़ता है? कोई नहीं फोड़ता है, बट आई डोंट नो, उस दिन बिल्डिंग में कोई एक लड़का था जो फोड़ रहा था। डिस्टेंस भी बहुत था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े थे, बट आई डोंट नो क्या आके मेरी आँख में लगा, मेरी लैशेस जल गई राइट आई की, एंड आई के अंदर छेद करके अंदर कुछ चिंगारी गई है कि क्या गया है आज तक किसी को नहीं पता। एंड सडनली मेरी आई डैमेज हो गई, और जो मैं चीखी हूँ उस टाइम पे दर्द के कारण, 9th फ्लोर तक मेरी चीख गई थी। ओह माय गॉड। बट उस टाइम पे ऐसा था कि फिर मेरे को डॉक्टर के लेके भागे। उस टाइम तो ऐसा था मेरा बच्चा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेरा सब कुछ साइड में हो गया, जो होना था वो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट उस टाइम में था मेरा बच्चा दर्द में, डॉक्टर के लेके भागा। बस फिर उसके बाद आगे मेरी कहानी शुरुआत हुई। लेकिन वो जो चीज़ है वो आज तक क्योर नहीं हुई, उसी के साथ मैं जी रही हूँ, और मैं खुशी खुशी जी रही हूँ। तो अभी बेसिक हम ये समझ लेते हैं कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है, मतलब आइज से आपको कैसे, एक आंख से कैसे दिखता है, और मतलब अभी आपकी सिचुएशन क्या है आइज की? मेरे को जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरा वन आई का विजन चला गया। ऑलराइट। तो उसके कारण
मतलब मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में दिक्कत आया, सब कुछ आया, तब से 9 साल की उम्र से मैं एक ही आंख पे जी रही हूँ। ओह माय गॉड। पढ़ाई करना, जो भी करना, सब हाँ, वन आई पे ही मेरा चल रहा है। ऑलराइट और जिस आई में मेरे को डैमेज हुआ था उसके मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके। ऑलराइट। तो उसमें क्या हुआ, जो सेकंड ऑपरेशन डॉक्टर ने किया था तो उन्होंने आईज और डैमेज ना हो तो अंदर लेंस फिट किया मेरी आंख के। ठीक है। अब वो लेंस फिट करने से क्या है, जो 1-2% का विजन था मेरा वो तो था उतना, बाकी कुछ भी नहीं था, 1-2, उसके कारण मुझे डुअल दिखता है। ओह, मतलब वो लेंस यू से अलग डोंट हैव दिखता अ है। 3D व्यू। Oh my ठीक God, है, एक okay. आई में विजन नहीं है तो आपको 3D व्यू नहीं दिख रहा है, बट वो लेंस के कारण क्या आप डबल डबल देख रहे हो। Alright. तो मुझे तब से आज तक मैं डबल डबल ही देखती हूँ। मतलब एक आई से ये आप प्रॉब्लम मुझे आपको यहाँ भी दिख कंटिन्यूअसली रहे चल हो, रही आप है। मुझे यहाँ भी दिख रहे हो Alright. ना, आई हैव टू जज कि भाई आप एक्चुअली किधर हो। बट जो सेकंड डबल इमेज है वो थोड़ी हेजल है, तो Alright. आपको क्या वो प्रोमिनेंट रहता है कि हाँ ये एक्चुअल इमेज। तो अब जब राधिका आप 9 साल के जब थे तब से आप पूरे भारत भर में घूमे आंखों का इलाज करने के लिए ना, तो जब डॉक्टर्स ने आपके ऑपरेशंस भी किए, इलाज भी, ट्रीटमेंट भी आपका चल रहा था, तो मतलब कई बार डॉक्टर ने ये भी बोला कि भाई आई साइड में प्रॉब्लम है या ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, और ये सारी बातें एक छोटी सी बच्ची भी सुन रही है। तो उस टाइम पर आपको कैसी फीलिंग थी? उस टाइम पर आप क्या सोच रहे थे? मैं और आपको अभी तक मेरी क्या फीलिंग आती है? डॉक्टर की जर्नी बताती हूँ। राइट। जब मेरा ये इंसिडेंट हुआ, मेरे डैड लेके मुझे भागे, टेम्परेरी रात का टाइम था, 9 या 10 बजे थे, वो हॉस्पिटल लेके भागे। तब सूरत के सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया मेरा केस लेने के लिए। ऑलराइट। वो बोले इसका कुछ हो ही नहीं सकता, बट एक डॉक्टर ने टेम्परेरी बैंडेज कर दिया कि भाई आप कहीं और जाओ, उससे पहले हम एक बैंडेज कर दे। मुझे नींद के इंजेक्शंस दिए गए थे कि भाई रात निकल जाए। तो आई वाज लाइक ठीक है। फिर हमें किसी ने रिकमेंड किया था, एक डॉक्टर अशोक श्रॉफ है नवसारी में, वो ही मेरे हमेशा से डॉक्टर रहे हैं। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरा इमीडिएट ऑपरेशन किया है कि भाई जो डैमेज हो गया उसको हम और डैमेज नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे 9 साल की बच्ची एक ऑपरेशन थिएटर में थी, बहुत नर्वस थी, बहुत वो सिनेरियो में अभी भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पहले के ओटी भी खतरनाक होते थे, राइट, कि पूरा एक रूम है और सारे बेड्स हैं, बेड्स पे सब पेशेंट है और सब पे वाइट चादरें हैं। उसमें आप 9 साल की बच्ची को अकेले अंदर लेके जा रहे हो तो क्या हालत होती है। वैसे ही आपकी विल पावर टूट चुकी होती है। बट मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो डॉक्टर मेरी लाइफ में आए। उन्होंने मेरे को फिजिकली तो थोड़ा ठीक किया ही, मेंटली सबसे ज़्यादा किया। बिकॉज अब वो डॉक्टर से तो मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन हम सोचते हैं ना साइमल्टेनियसली सेकंड ओपिनियन ले लें। पेरेंट्स को सजेशंस मिलते हैं कि यहाँ पे दिखा लो, वहाँ दिखाओ, राइट, बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई ठीक है हम और जगह शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, कुछ नई टेक्निक आ जाए। ठीक बात है। तो हम ऑल ओवर इंडिया घूमे। मैं चेन्नई भी गई, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगी, बहुत फेमस हॉस्पिटल है। मैं अहमदाबाद गई, मैं मुंबई गई, मैं बेंगलोर गई। इंडिया में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स थे ना, मैं सब जगह गई। चेन्नई का मैं आपको बताती हूँ। जब मैं एंटर हुई, पहले हमारे चेकअप्स होते हैं, असिस्टेंट करते हैं, फिर दूसरे रूम में जाते हैं, रिफ्रैक्शन रूम, ये रूम, वो रूम। ठीक है, बच्चा जा रहा है, 12 या 13 साल की थी तब मैं। फिर जैसे ही डॉक्टर के रूम में एंटर हुई, उन्होंने चेक किया और चेक करके उन्होंने मेरे सामने मेरे डैड को बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता कुछ, एंड धीरे धीरे दूसरी आई पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने उस टाइम पे डॉक्टर को कन्फ्रंट किया था कि आप पेशेंट के सामने ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब एक 12-13 साल की बच्ची ने डॉक्टर को साफ बोल दिया था कि आपको जो बोलना है आप मेरे फादर को अकेले बुलाओ, उनको बोलो कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, ये चीज हो सकती है, बट आप बच्ची सामने, चाहे कोई भी पेशेंट हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, कोई भी हो, आप उनके मुंह पे बोल रहे हो भाई आपके साथ ये हो सकता है। तो वो तो वैसे ही इंसान विल पावर तोड़ देगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने डॉक्टर को बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसी टाइम मैंने मेरे डैड को बोला था कि पापा चलो, जो होना होगा ना अच्छा होगा, हम अच्छे मतलब मैं जो देख रही हूँ राधिका की विल पावर तो राधिका में बचपन से ही थी कि अगर 12-13 साल की बच्ची इतनी मैच्योरिटी से बात कर रही तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बड़ी बात है। और वो आपकी विल पावर दिखती भी है कि जब लोगों ने कहा कि पढ़ाई नहीं करनी तो आपको पढ़ाई करनी है। मुझे मैं बहुत पढ़ाई के लिए कीन हूँ, और मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, करियर सेट करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पढ़ो। ऑलराइट।
तो जब घर वालों की तरफ से या स्कूल की तरफ से ये प्रेशर आ रहा था, ओनली एक आई आपकी काम कर रही है, इतने सारे ट्रीटमेंट साथ में चल रहे हैं, और पढ़ाई पर भी मतलब पूरा, क्योंकि आंखों का ही काम है, बाकी किसी चीज़ का काम नहीं है, तो उस टाइम पर राधिका ने कैसे फेस किया उन सारी चीज़ों को? पढ़ाई किया, मैं हमेशा से पढ़ाई करना ही चाहती थी। ओके। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा ये प्रॉब्लम है मुझ में। आहा। मुझे हमेशा से ऐसा था, क्यों, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, करना है ना, पढ़ाई करना है। हाँ, जो 100 चीज़ कर रही हूँ मैं 80 पे कर लूँगी। ऑलराइट, ओके। करना तो है ही मुझे इवेंचुअली, मैं उसको गिव अप नहीं कर सकती। मुझे डॉक्टर ने यहाँ तक बोला था आप कम पढ़ो, आपको पढ़ना है पढ़ो, लेकिन थोड़ा कम पढ़ो। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे पढ़ना है। लेकिन इस चीज में मैं ये चीज बोलूंगी कि मैं पढ़ाई तो करती थी, घर वालों ने भी थोड़ा देखो आउट ऑफ कंसर्न मुझे बोला कि बेटा कम पढ़ो, क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है। लाइफ इम्पोर्टेंट है, हर कोई अपने बच्चे की लाइफ से नहीं खेल सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने बैलेंस किया दोनों चीज, कम भी पढ़ती थी, पढ़ती भी थी, तो वो कोप अप कर लिया मैंने। लेकिन हाँ, जो मेरी स्कूल की जर्नी थी वो बहुत खराब थी। वो मतलब मैं वापस से अगर कोई मुझे बोले स्कूल जाना चाहोगे तो मैं नहीं जाना चाहूंगी। ऑलराइट, कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? मुझे बहुत बुली किया जाता था। आहा। और ये चीज़ मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ लोगों को कि बिल्कुल। बुली करना बहुत वर्स्ट चीज़ है। हाँ, राइट। और वो भी छोटे बच्चे को। छोटा बच्चा तो चलो छोड़ो, मैं टीनेज में भी आ गई। स्कूल में आप टीनेज तक भी पढ़ते हो, आप आ जाते हो, उसके बाद 10 चीज़ें फेस करते हो। मेरी प्रॉब्लम ये थी, मैंने कभी घर पे आके बताया नहीं कि मुझे बुली करते हैं। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रेशर पेरेंट्स को था, तो आप दूसरा प्रेशर नहीं डालना चाह रहे थे। वो मेरा नेचर ही था बेसिक, कि मैं अपनी मन की बातें नहीं शेयर करती थी। मुझे रोना आता था, मैं रात को रोती थी, सुबह वापस स्कूल चले जाना। ऐसा लगता था ठीक है, वापस से नया दिन, नई शुरुआत। तो कभी उस चीज को प्रेशर फील नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना होता था आज स्कूल जाऊंगी, आज कुछ नया कमेंट आएगा, आज फिर कोई मुझे कुछ बुली कर देगा। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स ने भी बुली की। मतलब कैसे डायलॉग्स सुनने को मिले थे कुछ? मुझे पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, बट मैं खाली नाम मतलब डायलॉग्स बता सकती हूँ कि हाँ, इस टाइप से लोग बोलते थे। तू बहंगी है, तू अंधी है, तुझे दिखता है। लोग मुझे ऐसे बोलते थे, ये कितने हैं, अच्छा ये हाथ दिख रहा है तुझे, मैं यहाँ से थप्पड़ मारूं तो दिखेगा तुझे। ओह माय गॉड। एक सर थे, उन्होंने तो इनफैक्ट जैसे मेरा 3rd ऑपरेशन हुआ था तो मैं स्टिचेस लेके जाती थी आंखों में, तो बहुत मुश्किल था। आप भी अगर होते तो आप देख पाते मेरे आईज में स्टिचेस। तो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे सरवाइव करना, पढ़ाई करना, बट मैं जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है उस स्कूल में। तो उस टाइम पे कुछ एब्सेंट्स हुए थे, तो उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया एंड उन्होंने मेरे ब्रदर के सामने ही बोला था कि बच्चा जिए मरे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी अटेंडेंस चाहिए। ओह माय गॉड। उस दिन फिर मुझे ऐसा लगा कि इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऑलराइट, हमें खुद का नाम खुद ही कमाना पड़ेगा। खुद का नाम खुद ही कमाना पड़ेगा, बिल्कुल राइट है। लेकिन बुली नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स ने भी बुली किया मेरे को। 9th स्टैंडर्ड में एक टीचर ने बोला था कि यू आर ब्लाइंड गर्ल, ऐसा सब 50 स्टूडेंट्स के सामने। अभी इतना बुली हो रहा है, घर पे कुछ बोल नहीं रहे, रोते हैं, उठ के फिर चले जाते हैं, फिर वो हंसते हैं, खेलते हैं। पेरेंट्स को भी ऐसा है कि ठीक है, शी इज नॉर्मल, कुछ है नहीं। और मतलब आईज की प्रॉब्लम अलग चल रही है, उसमें रोना धोना भी चल रहा है, उसमें सारी चीजें चल रही है, साथ साथ में सब कुछ फेस करना। बट वो रोना धोना पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता होता। वो रात को होता है, अंदर से दुख आता था, रो लेते थे, नॉर्मल। तो जस्ट टेल मी राधिका, आपकी जो जर्नी मैं सुन रही हूँ उसमें तो बहुत प्रेशर था, सारी चीजें थी। कभी लाइफ में ऐसा ख्याल नहीं आया कि छोड़ देती हूँ, मुझसे अब नहीं होगा, ये लाइफ ही नहीं होगी मुझसे? नहीं। तो ऐसी क्या चीज थी? नेवर गिविंग अप नेचर। प्लस इस चीज के लिए मैं मेरी मॉम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, बिकॉज देखो कई बार लो डेज भी होते हैं, कई बार ऐसे हाई डेज भी रहते हैं। जब लो डेज होते हैं तो माँ तो समझ जाती है कि बच्चा आज थोड़ा सुस्त है। बिल्कुल ठीक बात। वो फिर पूछती है क्या बात है बेटा। तो कई बार होता है, मेरी मॉम का ऐसा है कि वो बहुत हमसे पूछती है, हमारे अंदर का जानती है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हम भी शेयर करते हैं देखो ये, और वो बहुत स्पिरिचुअली समझाती है हमें। ऑलराइट। वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, इस चीज में हेल्प करती है। सेकंड, मैं ये चीज बोलूंगी, जो हमें जो चीज मिला है उसको ग्रेटिट्यूड फील करो, हमें जो चीज मिला उसमें खुशी ढूंढो, उसमें अपन अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं वो देखो। ऑलराइट। देखो दुख तो दुनिया में भरे पड़े, सही बात है। आपको दुख करना हो ना तो मैं अरे यार मेरे को तो इतनी अच्छी वाली साड़ी चाहिए थी, मैं तो ये वाली क्यों पहन ली, तो उसको ही सोच सोच के दुखी हो सकती हूँ। ठीक बात है। नहीं, बट मुझे नहीं होना, मेरे को ग्रेटिट्यूड है कि मेरे को इतनी अच्छी साड़ी मिली है, मैं अच्छी लग रही हूँ, बस हो गया।
सही बात वो है, अपनी बिल्कुल। सोच के ऊपर है। मैं आजकल के बच्चों को भी ये बोलूंगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक तो वर्ड्स यूज मत करो। तो मतलब ये जो इस जर्नी में ये जो पावर आता है, ये क्या स्पिरिचुअल पावर है जिसकी वजह से आप इस चीज को Spiritual. फेस कर पाए आराम से? स्पिरिचुअल पावर भी है, प्लस क्या होता है ना, यदि अपनी विल पावर, राइट। उसमें क्या होता है, आप जब बॉटम देख लेते हो ना अपनी जिंदगी का कि हाँ ये मेरा बॉटम है, मैंने गंदे गंदे कमेंट्स सुन लिए हैं, मैंने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देख ली है, राइट। लोगों ने क्या मेरे को ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, वो सब मैंने देख लिया है। तो फिर मुझे लगता है क्या है, ह्यूमन की लाइफ एक ही बार मिली है यार, जियो। क्या क्यों बात नहीं है, क्या जीना बात है? इंसान की योनि कितनी योनियों के बाद मिलती है, तो मिली है तो जियो यार। बहुत कमाल की बात बोली आपने और खुशी राधिका। खुशी जियो, बिल्कुल। जियो बट खुशी खुशी जियो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि मेरी पंक्तियां हैं इस चीज़ पर कि ज़िंदगी मुझे हराने की जिद करती, पर मैं उसकी मानती ही नहीं, और पराजय कहते किसे हैं मैं पहचानती ही नहीं। तो ये राधिका बिल्कुल वैसी ही है जो पराजय पहचानती ही नहीं है। तो राधिका ने एज ए करियर इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों चुना? क्योंकि ये तो एक विजुअल फील्ड है और इसमें बहुत सारी धूल है, बहुत सारा काम है ऐसा जो आंखों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल है। तो कोई और फील्ड में आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी और फील्ड में जाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसे ट्राई किए हैं बहुत सारी फील्ड। मैंने स्कूल में जॉब किया है, मैंने ट्यूशंस लिए, मेरे पास आज भी पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा, ट्यूशंस भी लिए? हाँ, बच्चों की ट्यूशन ले लो मैम प्लीज, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज लिए, बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर किए। मैंने काउंसलिंग भी किया है। अरे वाह। मैंने इवेंट कंपनी में भी काम किया है, मैंने बहुत कुछ किया है, बट मेरा फोर्टे था कि नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो करना है। मेरे को पायलट बनना था बेसिकली, बट वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वो फिर मैंने कहा ये नहीं तो कुछ और सही। ठीक है। और जुनून था कि कुछ तो अलग करना है, कुछ करना है बट अलग करना है, ताकि हाँ वो ऐसा लगे कि ये कुछ कर रही है बट ये अलग कर रही है। तो जब मैंने इंटीरियर चूज किया तो वो नया नया ही करियर स्टार्ट हुआ था। इतने लोग जानते नहीं थे, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं ये करूंगी, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस आए। बट मेरे अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, मुझे हर चीज है ना क्रिएटिविटी से मैं जोड़ लेती हूँ। ऑलराइट, ओके। कुछ भी आप बोलोगे ना, उसको पावर है, हाँ, वो मेरा पावर है, उसको मैं क्रिएटिव करके दे दूंगी। तो मुझे ऐसा था ये यार, और किसी का हैप्पी स्पेस बनाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। मेरे आज भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो लोग बोलते हैं ना मैम घर है प्लीज अच्छे से बनाना, तो मैंने कहा आपका घर है, मेरे लिए तो आपकी दुनिया है वो। क्या बात है, आज आप उस घर में रहोगे तो मुझे ऐसा है कि इंसान खुशी खुशी रहना चाहिए, और वो मेरे को ब्लेसिंग दे के हाँ मैम ने अच्छा बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे लिए वो एक पैशन है, काम नहीं है, पैसा नहीं, पैशन है वो, उसके लिए आप जीते हो एक्चुअली। मैं जीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्रिएटिविटी करना। ऐसा लगता है अब क्या कुछ नया। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। क्योंकि सांसों से जुड़ जाती है चीजें। मैं हर इंसान को बोलूंगी पैशन होना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कोई भी फील्ड लो, जब तक आप पैशनेट नहीं हो चीजें करने की, आप नहीं अचीव कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप अचीव नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो भी पैशनेट रहो, कभी ना कभी तो कर ही लोगे। बिल्कुल सही। मतलब मैं खुद कहती हूँ कि अपना हुनर जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि अपने हुनर से आप ईश्वर को देख पाते हो, उससे हर रोज मिल पाते। और शायद हमें खुशी मिलती है, हमें खुशी मिलती है। तो खुशी में क्या, वो हम स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम जिस चीज में खुश हैं हम वो क्यों ना करें। मैंने BBA भी किया है, मुझे डॉक्टर्स ने भी मना किया कि ये आपकी फील्ड नहीं है, बट मेरी जिद थी, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, मेरी विल पावर, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। आप बोलो ये करना है, मैं करके देती हूँ ना, क्या दिक्कत है। आपसे ज्यादा शायद आज मैं काम कर रही होंगी। बिल्कुल ठीक बात वो बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ, मेरी विल पावर, मुझे ऐसा नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी। ठीक बात है। तो मैंने किया, फिर मैंने आगे परस्यू किया उसको, और मैंने डिस्टिंक्शन से 92% में पास। क्या बात है, बहुत 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 बधाई हो। मतलब सबके मुंह बंद कर दिए राधिका ने एकदम। जो भी है कि नहीं कैसे कर सकते, अरे क्यों नहीं कर सकते यार। वो है ना, वो एक बहुत अच्छा रैप चला था ना, मैं नहीं तो कौन बे। ये वो वाली बात है कि मैं नहीं तो फिर कौन कर सकता है, ये वो वाली चीज़ है। सो दैट्स टू गुड। तो इंटीरियर डिजाइनिंग वाली जर्नी में क्या क्या हर्डल्स आई बाद में, जब आप फील्ड पे गए, जब सारी चीज़ें की, तो आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा? आती है उसके अंदर, अभी भी आती है, जैसे डिटेलिंग्स हो गए, या फिर कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हो, बहुत धूप में है, चीजें आपको समझ नहीं आ रही होती।
एक आई के विजन में कि आपको हेडेक रहता रहता थोड़ा सा। है, एनी टाइम ही रहता होगा, बिल्कुल हाँ, राइट है। थोड़ा माइग्रेन इशू रहता है, तो उस टाइम पे ये सब लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है कई ठीक बार बात है। कि समझ क्यों नहीं रहा है लेबर, हाँ, क्योंकि हाँ, सारा हाँ। लेबर वर्क है, लेबर वर्क, राइट। सारा लेबर वर्क है। उनको समझाते समझाते हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, बट फिर मैं खुद को काम डाउन करती हूँ कि नहीं राधिका, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके। तो राधिका अपनी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीज़ें करती है जो अपने आप को काम डाउन रखती है और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है? ऐसा क्या करती है राधिका डेली लाइफ में? मैं मेडिटेशन करती हूँ, ऑलराइट। एक्सरसाइज तो है, प्लस मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मेरे को Okay. फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठोगे ना तब पूरे चीयर अप हो जाओगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। आजकल ये जो चल रहा है ना कि हमारी लाइफ, हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि आजकल के युवा, आजकल की यंग जनरेशन तो लगता है कि फैमिली से कोसों दूर हो जाओ। नहीं, बल्कि और वहाँ एक यंग मेरे साथ में ऐसी बैठी है कि मुझे उसको, वो बोलती मुझे फैमिली चाहिए। हाँ, मुझे हमेशा That's से too ऐसा था good. कि फैमिली चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं ना, तो आपको बाहर लोगों की जरूरत नहीं है। पड़ती, बिल्कुल राइट है ये बात, आप एकदम डे सही टू डे बात है। लाइफ में उनके साथ इतना हंसी मजाक कर लेते हो ना कि आपका वो संतुष्ट हो जाता है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मतलब मैंने भी बचपन से, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं चाहिए थे, मेरी फैमिली इतनी अच्छी कि मतलब आराम से टाइम स्पेंड हो जाता था, लगता नहीं था किसी और की जरूरत है क्या। और वही चीज आज भी है। थोड़ा बहुत तो यार देखो, मनमुटाव होते ही हैं, झगड़े होते ही हैं, थोड़े बहुत नॉर्मल है, आर्ग्यूमेंट्स, वो फ्रेंड्स में भी होंगे, वो सब में होंगे, वो किसी भी जगह पे होंगे, हर जगह होंगे। Right, तो मेरे को बिल्कुल। ऐसा लगता है फैमिली बेस्ट चीज है। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है, आपकी फैमिली अच्छी है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। बिल्कुल सही। मेरे को कुकिंग करना अच्छा लगता है तो मैं वो करती हूँ। अरे वाह, मेरा क्रिएटिविटी का मन करता है तो मैं वो करती हूँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी इन लॉज की बात आ रही है, तो मैं अब क्योंकि आप यंग हो और मेरा आई डोंट नो, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि एज ए गर्ल एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब शादी का बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहा होगा, सोशली भी और मतलब घर की तरफ से भी, तो सबको क्या समझाया? इनिशियली ऐसा था जब आप कॉलेज खत्म कर लेते, राइट, वही टाइम पहले होता के है। टाइम में कैसा होता था ना कि लड़कियों के लिए एक परसेप्शन था कि पढ़ाई हो गई, हाँ, अब शादी करनी, हाँ बिल्कुल, करियर सेट करना तो अब चालू अब हुआ है, बिल्कुल ठीक। पहले ऐसा था आपको करियर भी करना है, 1 साल जॉब कर लो, 2 साल फिर शादी करना, फिर शादी। तो ऐसा मेरे घर में भी था, राइट, कि भाई ठीक है पढ़ाई हो गई, चलो हाँ, रिश्ता देखना है, शादी करनी है, ऐसा। हाँ, बट ट्राई किया बट सेटिंग नहीं बैठी। और मेरे को ऐसा है कि झूठ बोल के नहीं करना, ऑलराइट, जो बोलना है सच, और सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। सही, आज शायद हम उनसे ज्यादा केपेबल है करने के काम, बिल्कुल ठीक बात मैं है। उनसे ज्यादा बहुत चीजें कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन सोसाइटी प्रेशर बहुत रहता है कि नहीं ये है इसमें, हाँ, तो ऐसा नहीं, ठीक बात, ये नहीं, वो नहीं। क्यों? आज आपसे ज्यादा मैं कर रही हूँ, आप ठीक वो बात तो है, देखो, वो नहीं दिखाई वो देता, नहीं दिख रहा है लोगों को। फिर मैंने एक टाइम के बाद मेरे पेरेंट्स को बोला कि बस हो गया, जब तक कोई एकदम अप्रोप्रिएट पार्टनर नहीं मिलता, Right. तो नहीं, अपने को आजकल सब इंडिपेंडेंटली जी रहे, सब, हाँ बिल्कुल। और अभी मैं पहले वक्त से बिल्कुल बदल इंडिपेंडेंट गया। थी, मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट जीना पसंद था कि मेरे को किसी और के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, मैं अपनी जर्नी खुद ही जी। बिल्कुल ठीक कोई है तो ठीक है, देखो फैमिली तो हमेशा आपके साथ रहती वो है, बिल्कुल सही बात आगे है। की एक्सटेंडेड फैमिली मिले ठीक है, नहीं मिले ठीक है, आप लेकिन करियर सेट करो, करियर सेट करो, आप इंडिपेंडेंट बनो, पैरों पे खड़े हो, ताकि आपको कोई ये नहीं बोले कि भाई तू क्या कर रही है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्लस फैमिली वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए इस चीज के अंदर, हाँ बिल्कुल कि ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप करियर के चक्कर में अपनी फैमिली वैल्यूज ही भूल जाओ, तो आपको बैलेंस करके चलना बैलेंस, चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज यही हाँ, है। तो मुझे हमेशा से ऐसा, फिर मैंने पेरेंट्स को भी बोला कि देखो कोई मतलब नहीं है कि मैं किसी के साथ ऐसे के साथ रहूं कि उसका प्रेशर भी मुझे लेना पड़े। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मेरा प्रेशर तो मेरे ऊपर है ही, हाँ, प्लस उसका प्रेशर भी मुझे लेना पड़े। बिल्कुल सही है। और अगर कोई अप्रोप्रिएट मिल भी जाता है अच्छे से, कोई एकदम वेल टू डू समझने है, वाला, अच्छा है, समझने वाला, बट क्या होता है ना दीदी, देखो बाहर तो लोग बुली करते हैं, हम सहन कर लेते हैं, हाँ, बट जब एक्सटेंडेड फैमिली होती है, पार्टनर होता है, साल भर का प्यार होता है, उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर कोई कुछ छेड़ दे ऐसा, या कोई कुछ बोल दे, तो आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस जो इतने साल तक बिल्डअप किया है, हाँ, वो टूट जाए, वो टूट जाता है, वो टूट, बाहर वालों की आप सहन कर लोगे, घर वालों की नहीं कर पाते हो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तब मैंने उनको बोला कि देखो आप लोग भी खुश रहो, जियो, मुझे भी खुश रहने दो, और जीने मुझे खुश रहने दो, बस इम्पोर्टेंट चीज वही है लाइफ में, मैं खुश हूँ ना, आप लोगों के सामने हो, आप लोगों की सुपरविजन में हो,
उससे ज्यादा आप लोग को क्या चाहिए? कहते हैं ना कि हम लाइफ में सारे काम क्यों करते हैं, आपको पता है? खुश रहने खुश के लिए, रहने के आनंद लिए। में होने के लिए बस, सारे काम किए जाते हैं। और अगर आप ऐसे ही हो तो फिर ठीक है भाई, हाँ, इट्स तो ओके। मुझे ऐसा लगता है खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप इस चीज के चक्कर में वो चीज खराब कर रहे हो, उस चीज के चक्कर में ये चीज खराब नहीं। आप जहाँ पे हो उसको अच्छे से करो, जो अच्छे भी से कर रहे हो अच्छे से करो। वेरी नाइस, बिल्कुल सही। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने ट्यूशंस भी लिए हुए हैं, आपने स्कूल्स में भी पढ़ाया हुआ है, तो फिर बहुत जेन्युइन है राधिका कि आपने जैसे बताया कि आपको इतनी बार बुली भी किया गया, आपको पूरी स्टडी लाइफ में बहुत तरह की समस्याएं रही, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, जैसा आपने बताया कि आप पायलट बनना चाहते थे, आप इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपकी विजन की प्रॉब्लम थी। तो ऐसी बहुत जगह पे जहाँ आपको दूसरी साइड चुननी पड़ी, जो आपकी चॉइस थी वो नहीं आप चुन पाए। तो आज का टाइम जहाँ पर इतने सारा कॉम्पिटिशन्स है, स्टडी में भी इतना सारा कॉम्पिटिशन्स है, घर में भी इतना सारा कॉम्पिटिशन्स है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अपने आप को प्रूफ करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर जगह पर। और उस जगह पर लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, इन तमाम चीज़ों के शिकार होते हैं और फिर वो गलत रास्ते चूज़ करते हैं। बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं सुसाइड के, बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं कि गलत रास्ते पे, नशे में और तमाम चीज़ों में घुस रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे अपनी इस पूरी जर्नी से? सबसे पहले तो दीदी मुझे वर्ड नहीं पसंद। ऑलराइट, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, राइट, लोनलीनेस, हाँ नहीं। आपको अगर कुछ फील हो रहा है ना, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को, ठीक कुछ भी करो। खाना बनाना है जाके बना लो। मेरे को अभी रोना आ रहा है ना, चलो मैं प्लांटिंग कर लेती हूँ, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी। डाइवर्ट हो जाओ, खुद को डाइवर्ट कर दो कहीं पे भी, ये सब चीजें मत करो। प्लस आजकल की जो जनरेशन है, मैं हर किसी को बोलूंगी कि कोई ना कोई उनसे बात करो, या वो जाके किसी से भी बात, किसी से भी करे, चाहे उनको अपने पेरेंट्स में फ्रेंड दिखे, कोई भी एक पर्सन आप चुनो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, कोई भी जिसपे आपको विश्वास हो, आप जाके उनसे शेयर करो कि देखो मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है या मेरा ये प्रॉब्लम है। तो वो आपको एडवाइस, अगर कोई गुड लिसनर भी है ना, अगर आपकी प्रॉब्लम कोई सुन लेगा ना, तो भी आपका निकल जाएगा अंदर का। ओके, मतलब सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट और अपने आप को डाइवर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर जरा से भी कोई थॉट आता है ना ऐसा हो रहा है, सीधा किसी को कॉल कर दो और कुछ भी बातें चालू कर, आप अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट, आपके अंदर से वो थॉट ही निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सबसे पहले तो वर्ड ही नहीं आना चाहिए। सेकेंड चीज, पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों के साथ बातें कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे टीनेजर्स हो, चाहे अर्ली 20s में हो। फिर धीरे धीरे तो बच्चा पकता जाता है, हाँ, फिर ठीक है, उसको समझ आ जाता है कि ये हो रहा है। एक बार उड़ना सीख जाता है तो आसमान को एक्सप्लोर कर लेता है वो, लेकिन तब तक। और पता है क्या होता है दीदी, कई बार हम जब, जैसे आज मैं हूँ, मैं अपनी पुरानी जिंदगी देखूंगी ना, कुछ फ्लॉज आते थे दिमाग में, ऐसा नहीं, ये ऐसा हो रहा है, अब मुझे हंसी आती है उन पे। हाँ, ये बात भी सही है कि यार क्या बचपना था वो, ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोला तो मुझे बुरा क्यों लग गया? हाँ, मैं रोई क्यों? मैंने इतने 2 दिन क्यों वेस्ट किए? मैं 2 दिन में कुछ प्रोडक्टिव कर लेती, इससे अच्छा। क्या बात है, वाह, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी सोच है। स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्ट होना, मेडिटेट करना, आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए निकालो, खुद से बातें करो, अकेले में बैठो, गाने सुनने पसंद, गाना भी एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन है, राइट। आप म्यूजिक से कनेक्ट हो रहे हो, आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है। कोई बोलते हैं गॉड नहीं है, बट एक कोई पावर है यूनिवर्स में, आप उससे कनेक्ट हो। हाँ, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो उसको आप आपको फील करना है, कैसे फील करोगे वो आपकी इच्छा है। बिल्कुल। कई लोगों के लिए मेडिटेशन होता है लोगों के साथ बैठ के हंसना, हाँ, सही है, तो आप वो करो, राइट। किसी के लिए मेडिटेशन है कुकिंग करना, तो आप वो करो, किसी को बुक्स पढ़ना है वो करो, बट करो, बिल्कुल ठीक बात है, करना जरूरी है। और सोशल मीडिया से क्या, ये जो कंपैरिजंस हो रहे हैं ना, उसकी लाइफ ऐसी, मेरी ऐसी, वो नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, सबकी इंडिविजुअल लाइफ है, और कई लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ऊपर से डिफरेंट ऊपर से देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर से वो इंसान अभी अच्छा पोस्ट कर रहा है, बट 2 मिनट बाद देखो वो अंदर रो रहा है। हाँ, सही बात है। तो आप खाली ऊपर का पोस्ट देके खुद पे इफेक्ट मत लाओ, हर किसी की जर्नी डिफरेंट है। जिन लोगों ने अचीव किया वो 7-7 बार फेल भी हुए हैं, फिर जाके 8वीं बार अचीव किया है, बिल्कुल। तो नेवर गिव अप। आपकी जो ये विल पावर स्ट्रॉन्ग, एक बार गिरोगे ना फिर उठोगे। बचपन में गिरे हैं ना बहुत बार, सही बात है, माँ बाप ने फिर उठा के चलाया, फिर गिरे हैं, फिर उन्होंने
तब जाके हम चलना सीखे। बिल्कुल ठीक बात तो है। जिंदगी भी ऐसे बार बार गिराएगी, उठो। देखो हर कोई सिल्वर स्पून से बॉर्न नहीं होता, नहीं होता। हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता इतना, बट जो है उसके लिए ब्लेसिंग फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो और आगे चलते जाओ। आगे जिंदगी चलते एक ही बार मिलती है, जी लो अच्छे जी से। लो। ये जिंदगी में ना मिलेगी दोबारा। ना मिलेगी दोबारा एक्चुअली। सही है, जो आप बहुत बोल सही रहे हो है। ना आजकल के बच्चे, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, जो कंपैरिजन होता है ना बच्चों का, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कि वो बच्चा ऐसा तो तू क्यों नहीं ऐसा, हम्म। वो फर्स्ट आया तू क्यों नहीं पढ़ रहा, पढ़। नहीं, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से बॉर्न हुआ है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है उसको वैसे ट्रीट करो। बिल्कुल ठीक आप है। बोलोगे ना वो ऐसा तू ऐसा, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अकेला हो जाएगा बिल्कुल कि सही। मुझे ये प्रूव करना है मेरे पेरेंट्स को, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, तो वो अंदर से खुद को है ना गिल्ट में गिल्ट लेके जाता है। एक्चुअली मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो खुद से करो, खुद से करो। अपने खुद का बेस्ट वर्जन आप कैसे लेके आ सकते हो वो करो। मतलब मैं भी यही चीजें कहती हूँ कि ये चीज तो है, अब इससे और बेटर आप कैसे आ सकते हो वो देखो। दूसरा कहाँ जा रहा है, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको देखने की बजाय अगर खुद में देखना शुरू किया तो मेरे ख्याल से शायद हम और भी बेटर हो जाए, हमारा बेस्ट वर्जन बनेंगे, बेस्ट वर्जन लेकर आते हैं। जिंदगी में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिंदगी में आप हर चीज नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ठीक है। आप कितनी भी जगह जाओगे, एक शहर को पूरा नहीं घूम नहीं पाओगे, घूम पाओगे। सही तो बात है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही जाएगा। छूटेगा। तो राइट आप है। जो चीज कर रहे हो उसको बेस्ट करो, और खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो देखो। वो देखो। बिल्कुल सही। उसमें हमारी फैमिली का सपोर्ट लगेगा, हमारे पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, स्पाउस है, कोई भी सबका है, लगता है। बिल्कुल। फ्रेंड्स होते हैं। मेरे लाइफ के अंदर मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, ओके। मेरी सेल्फ वर्थ मुझे बताई है अरे वाह। कि नहीं, आपकी जगह पे अगर हम भी होते ना तो हम जिंदगी को गिव अप कर चुके होते। राइट। पर जिस हिसाब से आप जीते हो और लोगों को मोटिवेट करते हो, वो हैट्स ऑफ है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो ऐसे लोग होने जरूरी है आसपास, बहुत जरूरी कि है। आपको प्रेज करना, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल राइट। मैं सबको यही बोलूंगी कि विल पावर मत छोड़ो, ऑलराइट। गिव अप मत करो। भगवान कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। आहा। तो ये चीज नहीं तो कोई ना कोई रास्ता आपको देगा भगवान। ओके, तो आपने अपनी जिंदगी आपको में ढूंढना है वो रास्ता। उसके लिए आपको, अगर हम नॉर्मली भी जी रहे हैं तो भी हम कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और फिर उस रास्ते पे चलते हैं। तो हमें इसमें भी वही करना है। ओके। हमें वो ढूंढना है रास्ता कि ये रास्ता क्या है, और फिर उसके ऊपर चलना है। हमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, मैं सोसाइटी को एक मैसेज दूंगी कि लोगों को बुली करना छोड़ दो। ये जो आजकल लोग बुली कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे। मेरे साथ रिसेंटली हुआ था, मैं कहीं सोशलाइजिंग के लिए गई थी, तो ऐसे ही हंसते हंसते किसी ने मुझे बोल दिया तू तो बहंगी है। अच्छा, अभी भी? हाँ, ओके। अभी भी बहुत बुली होता है। ओके। बट एक्सेप्टेंस, मेरे को एक्सेप्टेंस है लाइफ में कि हाँ ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है उसका मेंटल लेवल कम है सही है। वो इमेच्योर है कि उसको चीजें समझ नहीं आ रही है। जो फेस करता है उसको पता है। ठीक बात तो है। मुझे हमेशा उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को बुली मत करो, बॉडी शेमिंग मत करो, बल्कि अगर कोई आपके आजू बाजू नीडफुल लोग हैं या किसी को हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर दो। बड़ी जो इंसान डेली एक बुली सुनता होगा और जिसके दिन में पूरे दिन भी एक बुली नहीं सुनेगा, वो कितना खुश होगा कि आज मेरी जिंदगी का कितना अच्छा दिन था। तो मुझे लगता है लोगों को बुली करना सबसे पहले छोड़ना चाहिए। सही बात है। मुझे लगता है कि हर किसी इंसान के लिए सफलता के मायने अलग हैं। राधिका के लिए सफलता के मायने क्या है? देखो दीदी, ये सब पर्सन टू पर्सन पे, जैसे आपने बोला सबके लिए अलग है। मेरे लिए सिर्फ मॉनिटरी नहीं है सफलता कि भाई पैसा है तो सफल है। मुझे ऐसा है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है, वो सफलता है। ठीक है। मेरे आजू बाजू के लोग खुश हैं, वो सफलता है। मैं चीजें कर पा रही हूँ, वो सफलता है। मैं पैसा कमा पा रही हूँ, वो सफलता है। देखो, कहीं पे किसी चीज का कोई एंड नहीं है, बट सेटिस्फेक्शन लाना सफलता है। आप अगर कहीं पे भी एक तरीके से सेटिस्फाइड हो कि हाँ इस चीज में मैं खुश
हूँ तो मुझे लगता है वो सक्सेस है। वो सक्सेस है। ऑलराइट। आज आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो तो वो एक सक्सेस है। वो सफलता। आपके वजह से कोई दुखी नहीं है, वो एक सक्सेस है। राइट। तो चलो ठीक है, अब थोड़े से क्विक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि राधिका को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे आई एम फूडी, कुछ भी पसंद है, मैं कुछ भी खा सकती हूँ Okay. नॉनवेज छोड़ के। ओके ओके कि हाँ मुझे ये चीज़ बेहद पसंद है इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर, इस मुझे चीज़ पे सब काम पसंद करना। है, मुझे स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ पसंद है। लास्ट में जब वो आउटकम आता है, हाँ। जब हम घर सजाते हैं और जब ऐसा लगता है हाँ अब दुल्हन सज गई है, तो वो ऐसा लगता है यार ये मेहनत का फल है। अरे वाह क्या बात है। सो अभी तक का सबसे बेस्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट ना मुझे बेहद पसंद था? मेरा खुद का घर। खुद का घर। ओके। नहीं बहुत सुंदर सजा रखा आपने, सीरियसली बहुत प्यारा है। और आज के 12 साल पहले मतलब तो बहुत अच्छा है सीरियसली। अगर कोई नया घर बना रहा हो अपना, बिल्कुल नया प्लान कर रहा हो, तो उसे सबसे पहली 5 बातें कौन सी है जो क्विक आप बता सकते हो कि ये ध्यान रखनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि हमें इसमें रहना है, ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से स्पेस डिजाइन करनी चाहिए। Okay. क्योंकि हमारी क्या यूसेज है, हाँ तो उस हिसाब से स्टोरेज ठीक है, नंबर 1। ओके दूसरा चीज कलर कॉम्बिनेशन वैसे चूज करो कि आप रहो तो आपको हेडेक ना हो। ओके। रहते रहते क्या हम एक बार तो सजा देंगे घर को, लेकिन जब हम रहने लगते ना तो हमें ऐसे हेडेक होते यार ये तो सर पे आ रहा है, इतना डार्क है, ये इतना डार्क है, ये घुटन लग रहा है। नहीं, वो आप हमेशा सोच समझ के करो। ठीक है। तीसरा अननेसेसरी पैसा मत वेस्ट करो, जितना यूसेज है उतना ही करो। लोगों का देख के ये मत करो कि नहीं ये इसने ये लगाया है, उसने वो, हमारा जो है उस हिसाब से करना चाहिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग। अपने बजट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। बहुत ऑल्टरनेट्स होते हैं जिसमें हम सेट कर सकते हैं। ऑलराइट। तो उसके हिसाब से करना चाहिए। तो एक हैप्पी स्पेस होना चाहिए। ऑलराइट। कोई हमारे घर में आए ना उसको लगना चाहिए हाँ ये वाइब्रेशंस अच्छे हैं मेरे घर। अच्छा ठीक है। हम जैसे मैं भी किसी के घर पे जाती हूँ ना तो कभी कभी घुटघुटिया लगता है, तब मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से जाऊँ फटाफट। हाँ, बिल्कुल। किसी से मिल लिया ना, बस अब मैं मिल के अटेंड करके मैं निकलूँ, मुझे घुटन फील हो रही है। मेरे लिए वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मेरे आपके वाइब्स नहीं मिलेंगे ना, मैं हाई हेलो करूंगी और खिसक जाऊंगी। ऑलराइट। तो मुझे वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 5 तो क्या, एस्थेटिक्स। हाँ, एस्थेटिक्स, वो मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज बोली थी कि लड़की कितना भी तैयार हो जाए, जब तक लाली लिपस्टिक नहीं लगाएगी कुछ नहीं होगा। तो लास्ट में आपको उस हिसाब से सजाना है कि वो उभर के टचअप इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट। तो ऐसे कौन से कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको लगता है कि ये हमेशा ही काम करते हैं और हमेशा ही रहते हैं, मतलब ऑल ओवर हमेशा आपको ये सुकून देंगे? देखो मैंने मेरा खुद का घर पूरा वाइट बनाया वाइट है। राइट, बिल्कुल मैंने देखा। थोड़ा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन वाइट इज अ कलर ऑफ पीस। ओके। वो स्पेशियस भी दिखाता है, शांति भी रहती है, उसके साथ आप कुछ भी ऐड कर दो सब हाईलाइट हो जाएगा। सही बात। और वाइट ऐसे कभी बोर नहीं होगी, कितना भी टाइम चलाओ, 20 साल 30 साल, वो आपका हमेशा न्यू लगेगा, एवरग्रीन रहेगा। वाओ, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी टिप्स के लिए। स्पेशली मतलब मुझे तो इतनी सारी बातें करते हुए इतना मजा आया। एक ऐसी लड़की को देखा मैंने, और आज के पॉडकास्ट में जो कुछ लाइनें निकल कर वो ये कि तू जगा विश्वास आज अभी और इसी पल, अटल इरादों से लिख कैसा होगा तेरा कल, आसान कहाँ जीवन मुश्किलों की डगर है, पर तेरे ही भीतर छुपे हैं इन मुश्किलों के हल, तू जगा विश्वास आज अभी और इसी पल। थैंक यू। सो राधिका, आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर करे आप हमेशा ऐसे ही ग्रो करते रहो। थैंक यू ये भी, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की सभी बातें सुनकर अगर आपके दिल में किसी का भी ख्याल आया है तो प्लीज़ आप ये वीडियो किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट इस वीडियो के लिए, मेरे लिए, इस चैनल के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।